पितृपक्ष विशेष तिथि में ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, पुरोहित के द्वारा तर्पण करें या करवाएं। देव, ऋषि और पितृ संपूर्ण तर्पण विधि। सर्वप्रथम पूर्व दिशा की और मुंह करके दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर सव्य होकर जनेऊ व अंगोछे को बायां कंधे पर रखें। गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर दोनों हाथों की अनामिका अंगुली में कुशों का पवित्री पैंती धारण करें। फिर हाथ में त्रिकुशा, जौ, अक्षत और जल लेकर संकल्प पढ़ें। विष्णुवे नमः। हरि तत्सदद्यतस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक शर्मा वर्मा गुप्तो हाँ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ देवर्षिन्नुष्य पितृतर्पण करिष्ये। 3 कुश को ग्रहण कर निम्न मंत्र को 3 बार कहें। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। तदंतर एक तावे अथवा चांदी के पात्र में श्वेत चंदन, जौ, तिल, चावल, सुगंधित पुष्प और तुलसी दल रखें। फिर उस पात्र में तर्पण के लिए जल भर दें। फिर उसमें रखे हुए त्रिकुशों को तुलसी सहित संपुटाकार दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से उसे ढंकले और देवताओं का आवाहन करें। आवाहन मंत्र। विश्वेदेवास आगत श्रेणुता म इम @ हवम एदं वर्हिर्निषीदत। हे विश्वेदेवगण, आप लोग यहाँ पदार्पण करें। हमारे प्रेम पूर्वक किए हुए इस आवाहन को सुनें और इस कुश के आसन पर विराजें। इस प्रकार आवाहन कर कुश का आसन दें और त्रिकुशा द्वारा दाएं हाथ की समस्त अंगुलियों के अग्रभाग अर्थात देवतीर्थ से ब्रह्मादि देवताओं के लिए पूर्वोक्त पात्र में से एक अंजलि चावल मिश्रित जल लेकर दूसरे पात्र में गिरावें और निम्नांकित रूप से उन देवताओं के नाम मंत्र पढ़ते रहें। देवतर्पण। ब्रह्मास्त्रिप्यताम्, विष्णुस्त्रिप्यताम्, रुद्रस्त्रिप्यताम्, प्रजापतिस्त्रिप्यताम्, देवास्त्रिप्यन्ताम्, छंदांसि तृप्यन्ताम्, वेदास्त्रिप्यन्ताम्, ऋष्यस्त्रिप्यन्ताम्, पुराणाचार्यास्तरिप्यन्ताम्, गंधर्वास्त्रिप्यन्ताम्, इत्राचार्यास्त्रिप्यन्ताम्, संवत्सरसाव्यवस्त्रिप्यताम्, देव्यस्त्रिप्यन्ताम्, अप्सरसस्त्रिप्यन्ताम्, देवानुगास्त्रिप्यन्ताम्, नागास्त्रिप्यन्ताम्, सागरास्त्रिप्यन्ताम्, पर्वतास्त्रिप्यन्ताम्, सरितस्त्रिप्यन्ताम्, मनुष्यास्त्रिप्यन्ताम्, यक्षास्त्रिप्यन्ताम्, रक्षांसि तृप्यन्ताम्, पिशाचास्त्रिप्यन्ताम्, सुपर्णास्त्रिप्यन्ताम्, भूतानि तृप्यन्ताम्, पशवस्त्रिप्यन्ताम्, वनस्पत्यस्त्रिप्यन्ताम्, ओषधयस्त्रिप्यन्ताम्, भूतग्रामश्चतुर्विधस्तरिप्यताम्। ऋषितर्पण। इसी प्रकार देवधर्म से ही निम्नांकित मंत्र वाक्यों से मरीचि आदि ऋषियों को भी एक अंजलि जल दें। मरीचिस्त्रिप्यताम्, अत्रिस्त्रिप्यताम्, अंगिरास्त्रिप्यताम्, पुलस्त्यस्त्रिप्यताम्, पुलहस्त्रिप्यताम्, क्रतुस्त्रिप्यताम्, वसिष्ठस्त्रिप्यताम्, प्रचेतास्त्रिप्यताम्, भृगुस्त्रिप्यताम्, नारदस्त्रिप्यताम्। मनुष्य तर्पण। उत्तर दिशा की ओर मुँह कर जनेऊ व गमछे को माला की भांति गले में धारण कर सीधे बैठकर निम्नांकित मंत्रों को 2-2 बार पढ़ते हुए दिव्य मनुष्यों के लिए प्रत्येक को 2-2 अंजलि जौ सहित जल प्राजापत्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूलाभाग से अर्पण करें। सनकस्त्रिप्यताम्, सनंदनस्त्रिप्यताम्, सनातनस्त्रिप्यताम्, कपिलस्त्रिप्यताम्, आसुरस्त्रिप्यताम्, वोढुस्त्रिप्यताम्, पंचशिखस्त्रिप्यताम्। पितृतर्पण। कुशों के मूल और अग्रभाग को दक्षिण की ओर करके अंगूठे और तर्जनी के बीच में रखे स्वयं दक्षिण की ओर मुंह करे, बाएं घुटने को जमीन पर लगाकर अपसव्य भाव जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। पात्रस्थ जल में काला तिल मिलाकर पितृतीर्थ से
अंगूठा और तर्जनी के मध्य भाग से दिव्य पितरों के लिए निम्नांकित मंत्र वाक्यों को पढ़ते हुए 3-3 अंजलि जल दें। कव्यवाडनलस्त्रिप्यताम इदं सतिलंजलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधानम। सोमस्त्रिप्यताम इदं सतिलंजलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधानम। यमस्त्रिप्यताम इदं सतिलंजलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधानम। अर्यमा तृप्यताम इदं सतिलंजलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधानम। अग्निश्वात्ता पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलंजलं गंगाजलं वा तेभ्यः स्वधानम। सोमपा पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलंजलं गंगाजलं वा तेभ्यः स्वधानम। बर्हिषद पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलंजलं गंगाजलं वा तेभ्यः स्वधानम। यमतर्पण। इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए 14 यमों के लिए भी पितृतीर्थ से ही 3-3 अंजलि तिल सहित जल दें। यमाय नम, धर्मराजाय नम, मृत्यवे नम, अंतकाय नम, वैवस्वताय नमः, कालाय नम, सर्वभूतक्षयाय नम, औदुंबराय नम, दधनाय नम, नीलाय नम, परमेष्ठिने नम, वृकोदराय नम, चित्राय नम, चित्रगुप्ताय नम। जो जीवित हों तो उनको छोड़कर के अन्यों का तर्पण करें। मनुष्य पितृ तर्पण। इसके पश्चात निम्नांकित मंत्रों से पितरों का आवाहन करें। आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिं। हे पितरों, पधारिए तथा जलांजलि ग्रहण कीजिए। तदंतर अपने पितृगणों का नाम गोत्र आदि उच्चारण करते हुए प्रत्येक के लिए पूर्वोक्त विधि से ही 3-3 अंजलि तिल सहित जल इस प्रकार दें। अस्मत्पिता अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रिप्यताम इदं सतिलंजलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधानम। अस्मत्पितामह दादा अमुक शर्मा रुद्रूपस्त्रिप्यताम इदं सतिलंजलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधानम। अस्मत्प्रपितामह परदादा अमुक शर्मा आदित्य रूपस्त्रिप्यताम इदं सतिलंजलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधानम। अस्मन्माता अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यताम इदं सतिलंजलं तस्यै स्वधानम। अस्मत्पिताम ही दादी अमुकी देवी रुद्ररूपा तृप्यताम इदं सतिलंजलं तस्यै स्वधानम। अस्मत्प्रपिताम ही परदादी अमुकी देवी आदित्य रूपा तृप्यताम इदं सतिलंजल तस्यै स्वधानम। इसके बाद वेद मंत्रों से जलधारा दी जाती है। उसके बाद द्वितीय गोत्र तर्पण करें। द्वितीय गोत्र तर्पण अपने पिता माता आदि की तरह ही होगा, जिसमें नाना पर नाना, वृद्ध पर नाना, नानी पर नानी एवं वृद्ध पर नानी को 3-3 अंजलि तिल मिश्रित जल से दें। इसके बाद नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए अन्य संबंधी जो लोग मृत हो गए हों उनके लिए भी एक एक अंजलि दी जाती है। इन्हें एकोद्दिष्टगण कहते हैं, जिसमें हैं पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता के भाई, मामा, अपना भाई, सौतेला भाई, बुआ, मौसी, बहन, सौतेली बहन, श्वशुर, गुरु, आचार्य, पत्नी, शिष्य, मित्र, आप्त पुरुष आदि प्रियजन का तर्पण करें। इसके बाद सव्य होकर पूर्वाभिमुख हो नीचे लिखे श्लोकों को पढ़ते हुए जल गिरावे। देवासुरास तथा यक्षा, नागा, गंधर्व, राक्षसा, पिशाचा, गुह्यका, सिद्धा, कूष्मांडास्तरव, खगा, जलेचरा, भूमिचराः, वायवाधाराश्च जंतव, प्रीतिमेते प्रयांत्वाशु मद्दत्ते नाम्बुनाखिला। अर्थ देवता, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहमक, सिद्ध, कूष्मांड, वृक्षवर्ग, पक्षी, जलचर जीव और वायु के आधार पर रहने वाले जंतुएं सभी मेरे दिए हुए जल से भीघ्र तृप्त हों। पितृधर्म से जलधारा गिराएं। नरकेषु समस्तेपु यातनासु च ये स्थिता, तेषामाप्यनाय तद्दीयते सलिलं मया। ये बांधवा बांधवा वा येन्यजन्मनि बांधवा, ते सर्वे तृप्तिमायान्तु ये चास्मत्तो एकांक्षिण। अब्रह्मस्तंभ पर्यंतं देवशिन पितृमानवा, तृप्यन्तु पितर सर्वे मातृमातामहादय। अतीत कुलकोटिना सप्तद्वीप निवासिना, अब्रह्म भुवनाल्लोकादिद्मस्तु तिलोदकम। ये बांधवा बांधवा वा येन्यजन्मनि बांधवा, ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मया दत्तेन वारिणा। अर्थ जो समस्त नरकों तथा वहां की यातनाओं में पनपते दुरुख भोग रहे हैं,
उनको पुष्ट तथा शांत करने की इच्छा से मैं यह जल देता हूँ। जो मेरे बांधव न रहे हों, जो इस जन्म में बांधव रहे हों अथवा किसी दूसरे जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब तथा इनके अतिरिक्त भी जो मुख से जल पाने की इच्छा रखते हों, वे भी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। ब्रह्मा जी से लेकर कीटों तक जितने जीव हैं, वे तथा देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और माता, नाना आदि पितृगणीय सभी तृप्त हों। मेरे कुल की बीती हुई करोड़ों पीढ़ियों में उत्पन्न हुए जो पितर ब्रह्मलोक पर्यंत 7 द्वीपों के भीतर कहीं भी निवास करते हों, उनकी तृप्ति के लिए मेरा दिया हुआ यह तिल मिश्रित जल उन्हें प्राप्त हो। जो मेरे बांधव न रहे हों, जो इस जन्म में या किसी दूसरे जन्मों में मेरे बांधव रहे हों, वे सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो जाएं। वस्त्र निष्पीडन। तत्पश्चात वस्त्र को 4 आवृत्ति लपेटकर जल में डुबावे और बाहर ले आकर निम्नांकित मंत्र ये के चास्मत कुले जाता अपुत्रा गोत्रिनोमृता ते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम को पढ़ते हुए अपसव्य होकर अपने बाएं भाग में भूमि पर उस वस्त्र को निचोड़े। यदि घर में किसी पितृ का वार्षिक श्राद्ध आदि कर्म हो तो वस्त्र निष्पीडन नहीं करना चाहिए। भीष्म तर्पण। इसके बाद दक्षिणाभिमुख हो पितृतर्पण के समान ही जनेऊ अपसव्य करके हाथ में कुश धारण किए हुए ही बाल ब्रह्मचारी भक्त प्रवर भीष्म जी के लिए पितृतीर्थ से तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करे। उनके लिए तर्पण का मंत्र निम्नांकित श्लोक है। वैयाघ्रप्द गोत्राय सांकृति प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय प्रदास्येह तिलोदकम अपुत्राय ददामे तत्सलिलं भीष्म वर्मणे। अर्घ्यदान। फिर शुद्ध जल से आचमन करके प्राणायाम करे। तदंतर यज्ञोपवीत सव्य कर एक पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें श्वेत चंदन, अक्षत, पुष्प तथा तुलसी दल छोड़ दे। फिर दूसरे पात्र में चंदन से षड्दल कमल बनाकर उसमें पूर्वादि दिशा के क्रम से ब्रह्मादि देवताओं का आवाहन पूजन करे तथा पहले पात के जल से उन पूजित देवताओं के लिए अर्घ्य अर्पण करे। अर्घ्यदान के मंत्र निम्नांकित हैं। ब्रह्मा जज्ञान प्रथम पुरस्ताद्वि सीमत सुरुचो वेन आ सबुधन्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिम सतश्व विव ब्राह्मणे नम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निध्ये पदम समूढ़ं स्यपा सुरे स्वाहा विष्णवे नम नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत ईश्वे नम बाहुभ्यामुत्ते नम रुद्राय नम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सवित्रे नम मित्रस्य चर्षणि धृतो वो देवस्य सांसि द्युम्न चित्रश्रवस्तमम् मित्राय नम इममे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृडय त्वां वस्य राजके वरुणाय नम सूर्यार्घ एहि सूर्य सहस्त्राशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर। हाथों को ऊपर कर उपस्थान मंत्र पढ़ें। चित्रं देवानामुद्गाग्निकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः अपराध्या वा पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्यात्माजगतस्तस्थुषश्च। खड़े होकर वहीं घूमते हुए 7 बार सूर्य की प्रदक्षिणा करें। फिर परिक्रमा करते हुए 10 दिशाओं को और 10 दिक्पालों को नमस्कार करें। प्राच्य नमः इंद्राय नमः, आग्नेयाय नमः आग्नेय नमः, दक्षिणाय नमः यमाय नमः, नैऋत्य नमः निऋत्य नमः, पश्चिमाय नमः वरुणाय नमः, वायव्य नमः वायवे नमः, उदीच्य नमः कुबेराय नमः, ऐशान्य नमः ईशानाय नमः, ऊर्ध्वाय नमः ब्रह्मणे नमः, अवाच्य नमः अनंताय नमः। इस तरह दिशाओं और देवताओं को नमस्कार कर बैठकर नीचे लिखे मंत्रों से पुनः देवतीर्थ से तर्पण करें। ब्रह्मणे नमः, अग्नेय नमः, पृथिव्यै नमः, औषधिभ्यो नमः, वाचे नमः, वाचस्पत्यै नमः, महद्भ्यो नमः, विष्णवे नमः, अद्भ्यो नमः, अपांपत्यै नमः, वरुणाय नमः। फिर तर्पण के जल को मुख पर लगाएं और 3 बार
अच्युताय नमः मंत्र का जप करें। समर्पण उपरोक्त समस्त तर्पण कर्म भगवान को समर्पित करें। तत्सद कृष्णार्पण मस्तु। श्री विष्णुवे नमः। 3 नोट, यदि नदी आदि में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गोसीम जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि डाल दें। द्वौ हस्तौ युग्मतः कृत्वा पूर्येदुदकांजलिं गोश्रीं मां के जल मध्ये जलं क्षिपेत। नमो पार्वती ते हर हर महादेव।